हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जो कि हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों आज ये हम लोग का होने वाला है लेक्चर नंबर 2। इसके पहले बच्चों हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 जो है उसको बनाया था और उसको अपलोड कर दिया है बच्चों। उस लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 31 के बच्चों 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें अपलोड किया है। तो अगर अभी तक आप लोग ने वो प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है वो बच्चों अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और उसे देखिए। और अगर वो वीडियो बच्चों पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के जो 31 है उसके बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 to 7। इसमें भी बच्चों 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, 5, 6 और 7। तो ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये वीडियो इधर पे हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने इधर पे टॉपिक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 5 वो हम लोग ने इधर पे लिख के रखा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करेंगे, अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या दिया है, हम लोग इधर पे रीड करते हैं। हम लोग को बोला है प्रमोद अबाउट 100 बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन। तो हम लोग क्या बोला है कि एक प्रमोद नाम का लड़का है, ठीक है बच्चों, और उसने क्या किया बच्चों, 100 बंचेस ऑफ मेथी, मेथी रहता है ना बच्चों, उसको हम गड्डिया में रहता है, तो उसने क्या किया 100 गड्डी मतलब 100 बंचेस उसको क्या किया, परचेस किया बच्चों। कितने रुपीज में, 400 रुपीज में क्या किया उसने बच्चों, 100 बंचेस परचेस किया, ठीक है। अभी हम लोग को क्या बोला है, इन अ सडन डाउनपोर 30 of the bunches on his हैंड कार्ड गॉट स्पॉइल। अभी हम लोग को क्या बोला है बच्चों, जब वो मेथी ला रहा था, ठीक है, हैंड कार्ड पे, तो उसमें क्या हो गया, जो कुछ मेथी थे बच्चों, ठीक है, वो क्या हो गए, स्पॉइल हो गए। स्पॉइल मतलब बच्चों खराब हो गए। तो कितने मेथी खराब हुए बच्चों, तो देखो हम लोग को बोला है 30 मेथी क्या हो गया उसका, जो खराब हो गए, स्पॉइल हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है बच्चों, ही सोल्ड द रेस्ट ऑफ रेट ऑफ 5 ईच। अभी जो उसके पास बचे हुए मेथी है बच्चों, देखो 100 बंचेस उसने खरीदा था, उसमें से 30 बंचेस बच्चों क्या हुआ, खराब हो गया, ठीक है। तो बचे हुए जो भी मेथी है उसने क्या किया, उसको बेचा, और एक मेथी बच्चों 5 रुपए का बेचा, ठीक है। अभी हम लोग को बोला है बच्चों, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस। अभी हम लोग को पूछा है कि क्या उसको प्रॉफिट हुआ या फिर बच्चों उसको लॉस हुआ। और अगर बच्चों प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, और बच्चों अगर लॉस हुआ तो कितने रुपीस का लॉस हुआ, हम लोग को ये बताना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो जो हम लोग को गिवन डाटा दिया है सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इधर पे लिखते हैं कि उसने जो जो बच्चों गिवन में दिया है हम लोग को, उसको पहले हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इधर लिखेंगे नंबर ऑफ बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन इक्वल टू, देखो बच्चों उसने कितने बंचेस उसने परचेस किया ग्रीन मेथी के, हम लोग को बोला है कितना, 100 बंचेस। तो हम लोग ने लिख दिया 100 बंचेस, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बच्चों उसमें देखो उसको क्या हो गया, 30 बंचेस क्या हो गया, खराब हो गया। तो हम लोग इधर लिखेंगे नंबर ऑफ बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन स्पॉइल इज इक्वल टू, हम लोग को कितना बोला है बच्चों, देखो उसके पास टोटल 100 बंचेस थे, 100 में से बच्चों 30 बंचेस क्या हो गया, उसको खराब हो गया। तो हम लोग निकालेंगे कितने बंचेस खराब हुए बच्चों, 30 बंचेस क्या हो गया बच्चों, खराब हो गए, ठीक है। 30 बंचेस बच्चों उसके क्या हो गए, खराब हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों कि उसके पास एग्जैक्टली कितने बंचेस ऑफ मेथी बच गए। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पंचेस मेथी ग्रीन आर लेफ्ट, कितने बचे बच्चों, देखो 100 बंचेस थे टोटल, 100 बंचेस थे, उसमें से 30 माइनस करेंगे तो कितने होंगे बच्चों, 70 बंचेस। मतलब उसके पास कितने कितने बंचेस बच गए बच्चों, 70 बंचेस बच गए। अभी उसके पास जो भी बंचेस बचे, 70 बंचेस बचे ना बच्चों, तो उसने क्या किया, हर एक बंचेस को क्या किया बच्चों, 5 रुपीज में कॉस्ट कर दिया, मतलब बेच दिया, ठीक है।
तो बच्चों अभी हम लोग आगे लिखते हैं कि उसने एक बंचेस कितने में बेचा, तो हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन बंचेस इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो उसने एक बंचेस बच्चों कितने में बेचा, 5 रुपीज में बेचा। ठीक है, तो अगर एक 5 रुपीज में बेच रहा है तो हम लोग को निकालना है कि उसको 70 जब उसने बेचा तो उसके पास कितने रुपीज हो गए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 70 बंचेस इज इक्वल टू, देखो बच्चों एक बंचेस वो कितने में बेच रहा है, 50 रुपीज, सॉरी 5 रुपीज में। तो 70 बंचेस का हम लोग को कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो कितने में बेच रहे हैं 70, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग करेंगे 5 × 70। तो देखो बच्चों 5 7 जा क्या होता है 35, और इधर पे ये 0 है, तो आ गया टोटल आंसर हमारे पास बच्चों 350 रुपीज। मतलब उसने टोटल 70 बंचेस कितने रुपीज में बेचा बच्चों, 350 रुपीज में बेचा। अब हम लोग को पूछा उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो देखो बच्चों उसने खरीदा था 400 में और उसने बेचा कितने में, 350 में। मतलब उसको अप्रोक्स कितने रुपीज का लॉस हुआ बच्चों, 50 रुपीज का। तो इसका मतलब उसको ओवरऑल क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। तो हम लोग इधर लिखेंगे कि उसको क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। और हम लोग को कैसे लॉस निकालने का क्या था फॉर्मूला बच्चों, तो हम लोग लिख रहे थे क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो देखो बच्चों कॉस्ट प्राइस क्या था 400 रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस है 350 रुपीज। तो हम लोग इधर लिखेंगे 350 रुपीज। तो 400 में से 350 किया तो बच्चों क्या बचा, 50 रुपीज। मतलब उसको कितने रुपीज का लॉस हुआ बच्चों, 50 रुपीज का ओवरऑल क्या हुआ, पूरा उसको लॉस हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा उसमें लिख देते हैं वर्ड्स में कि उसको कितने रुपीज का लॉस हुआ बच्चों, 50 रुपीज का। तो हम लोग लिखेंगे कि हैंस, क्या नाम था बच्चों उसका, प्रमोद सफर अ लॉस ऑफ 50 रुपीज इन हिज ट्रांजेक्शन। मतलब उसको जितना उसने खर्चा किया उसमें से उसको क्या हो गया बच्चों, 50 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों ये आप लोगों को क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही आसान था। बस आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से रीड करके उसको अच्छे से समझना है। उसके बाद जो आंसर है वो बच्चों हम लोग को अपने आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लिक होने लगता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बच्चों सेम टू सेम फिफ्थ के जैसा ही है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन अच्छे से रीड करके उसको समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है, शरद बाउट 1 क्विंटल ऑफ ओनियन फ्रॉम 2000 रुपीज। हम लोग को क्या बोला है कि एक शरद नाम का लड़का है और उसने क्या किया बच्चों, 1 क्विंटल ऑफ ओनियन खरीदा। 1 क्विंटल ऑफ ओनियन मतलब बच्चों क्या, देखो 1 क्विंटल में कितने होते हैं बच्चों, 100 केजी होते हैं। मतलब उसने 100 केजी ओनियन खरीदा कितने रुपीज में, 2000 रुपीज में। लेटर ही सोल्ड देम ऑल ऑफ द रेट ऑफ 18 रुपीज पर केजी। अब उसने क्या किया, हर एक मतलब 1 केजी जो ओनियन है बच्चों उसको 18 रुपीज में क्या किया, बेचा। अभी हम लोग को पूछा है डिड ही मेक अ प्रॉफिट और इनकर अ लॉस। तो अभी हम लोग को पूछा है कि क्या वो प्रॉफिट बनाया या फिर उसने लॉस किया। ठीक है, तो हम लोग को पूछा है कि कितने रुपीस का प्रॉफिट अगर किया है तो प्रॉफिट हुआ है तो कितने रुपीस का प्रॉफिट, और लॉस हुआ है तो कितने रुपीस का लॉस हुआ है। सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे। ठीक है, तो जो जो गिवन डाटा है पहले हम लोग उसको लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोग को क्या बोला है, उसने 1 क्विंटल ऑफ ओनियन खरीदा। तो हम लोग इधर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ओनियन कितना है बच्चों, 2000 रुपीज। ठीक है बच्चों, उसने क्या बोला कि 1 क्विंटल ऑफ ओनियन खरीदा 2000 रुपीज में। ठीक है, अभी हम लोग को पता है बच्चों की, जैसे कि हम लोग लिखते हैं वी नो दैट 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। हम लोग को पता है बच्चों कि 1 क्विंटल क्या होता है, 100 केजी होता है। ठीक है, अभी उसने क्या किया बच्चों, 1 केजी जो है वो 18 रुपीज में बेचा। तो हम लोग इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस
ऑफ 1 kg ओनियन कितना है बच्चों, 18 रुपीज। 1 kg ओनियन का सेलिंग प्राइस क्या है, 18 रुपीज है। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता करना है कि उसने 100 kg ओनियन कितने रुपीज में बेचा। तो हम लोग इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg ओनियन इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तभी हम लोग को आंसर मिलेगा। तो देखो 18 मल्टीप्लाई 100 करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 1800 रुपीज। मतलब बच्चों उसने खरीदा कितने में, 2000 में, और बेचा कितने में, 1800 में बच्चों। मतलब उसको ओवरऑल क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। मतलब हम लोग ने खरीदा 2000 में और बेचा कितने में, 1800 में। ठीक है, तो उसको कितने का लॉस हो गया बच्चों, तो जितने का भी लॉस हुआ होगा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और उसको निकालेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल उसको क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। तो हम लोग को पता है कि लॉस का फॉर्मूला है हमारे पास, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, कॉस्ट प्राइस था 2000 रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों, 1800 रुपीज। अब बच्चों 2000 में से 1800 गया तो क्या बच गया बच्चों, 200 रुपीज बच गया। मतलब कि जो शराब था बच्चों उसको 200 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देंगे देयरफॉर हैंस शराब incur of loss is 200 रुपीज। तो उसको क्या हुआ बच्चों, 200 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे था। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो वीडियो है इधर पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है बच्चों, कांताबाई बाउट 25 साड़ी फ्रॉम अ होलसेल मर्चेंट फ्रॉम 10,000 रुपीज। तो हम लोग को क्या बोला है कि कांताबाई है एक औरत, लेडी। ठीक है, उसने क्या किया, उसने 25 साड़ी खरीदा और उसने क्या किया, कितने रुपीज में खरीदा बच्चों, 10,000 में खरीदा। एंड सोल्ड देम ऑल एट 460। उसने क्या किया, हर एक साड़ी को 460 रुपीज में बेच दिया बच्चों। ठीक है, हाउ मच प्रॉफिट डिड कांताबाई गेट इन द ट्रांजेक्शन। तो हम लोग को बोला है कि अब हम लोग को बताओ कि कांताबाई ने कितने रुपीस का प्रॉफिट बनाया। हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है बच्चों कि ये कांताबाई को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग को पूछा है कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो गिवन दिया है हम लोग वो लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे बच्चों कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 25 साड़ीज। तो हम लोग को क्या बोला बच्चों, 25 साड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या है, 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब कांताबाई ने एक साड़ी कितने रुपए में बेचा बच्चों, 460 में बेचा। तो हम लोग इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ए 1 साड़ी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 साड़ी कितना है बच्चों, 460 रुपीज में। ठीक है, चलिए अभी हम लोग को क्या बोला है, 1 साड़ी उसने 460 में बेचा, तो 25 साड़ी बच्चों कितने में बेचा होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 25 साड़ीज इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 25 मल्टीप्लाई 460 करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 460 मल्टीप्लाई 25। तो 5 इंटू 0 क्या होगा बच्चों, 0। 5 6 है 30, 30 का 0 3 कैरी, 5 4 है 20, 20 प्लस 3 क्या होगा बच्चों, 23। 2 इंटू 0 बच्चों 0, 2 6 है 12, 12 का 2 बच्चों 1 कैरी, 4 2 सा 8, 8 प्लस 1 9। ये 0 ये 0 ये बच्चों 5 और इधर पे 2 प्लस 9 11। तो 11,500। तो कितना आ गया आंसर बच्चों, 11,500
रुपीज। ठीक है बच्चों, देखो तो अभी जो कांताबाई थी बच्चों, उन्होंने क्या किया, 10,000 में खरीदा 25 साड़ी, और बच्चों उसने बेचा कितने में, टोटल 25 साड़ी को 11,500 में। मतलब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था, उन्होंने प्रॉफिट किया, तो कितने रुपीस का प्रॉफिट किया बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट, हम लोग लगाएंगे बच्चों, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, चलो सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों बताओ, सेलिंग प्राइस ये है 11,500 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या था बच्चों, 10,000 रुपीज। तो अभी इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा बच्चों 1,500 रुपीज। मतलब उन्होंने कितने रुपीज का प्रॉफिट किया बच्चों, 1,500 रुपीज का प्रॉफिट किया। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देंगे कि हैंस कांताबाई मेड ए प्रॉफिट of 1,550 rupees in his ट्रांजेक्शन। तो हम लोग ने इधर पे लिख दिया कि कांताबाई ने कितने रुपीस का प्रॉफिट बनाया बच्चों, 1,500 का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों अब हम लोग ये जो वीडियो इधर पे स्टॉप करते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों का 5, 6, 7 जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे बच्चों, एक ही मेथड से जा रहा था। ठीक है, सारे क्वेश्चन में हम लोग ने यही निकाला, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। पूरा प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने बच्चों खाली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस निकाला बच्चों। ठीक है, आगे के जो भी प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे बच्चों, उसमें भी हम लोग को प्रॉफिट और लॉस ही निकालना रहेगा। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर बच्चों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू।